हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा कंटेंट इफ़ेक्टिव लगता है, तो आप सभी व्यूअर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 12। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास फिलिप कोटलर की बुक में 4 ऐसे कम्युनिकेशन के टूल हैं जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। उन 4 कम्युनिकेशन के टूल्स में पहला है एडवर्टाइजिंग, दूसरा है सेल्स प्रमोशन, तीसरा है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है पब्लिक रिलेशन। ये ऐसे 4 कम्युनिकेशन के टूल हैं जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन के मैसेज को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इनको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के भी 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 12 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जो हमारा एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन का एक टूल है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो उसमें 5 स्टेप्स हैं और इन सारे ही स्टेप्स को हम बोलते हैं 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो पहले वाले जो 3 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th स्टेप कि जब आपका मैसेज डिसाइड हो जाता है, मैसेज आप तैयार कर लेते हैं, फिर आपको 4th स्टेप है मीडिया को चूज़ करना कि किस मीडिया के थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। ये स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। चूजिंग मीडिया। जब हम मीडिया को चूज़ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, बिलबोर्ड्स हैं, तो बहुत सारे मीडिया हैं जिनके थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें सेलेक्ट करना है मीडिया। तो मीडिया को सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने एक सेलेक्ट कर लिया। मीडिया का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि भी आप कितनी रीच, कितनी फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितनी रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट चाहते हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि मेजर मीडिया के टाइप्स में से किसको हमें चूज़ करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मीडिया का जो व्हीकल है स्पेसिफिक, उसको सेलेक्ट करना है कि उस मीडिया में हमारा क्या व्हीकल होगा जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। फिर हमें सेट करना है मीडिया की टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन, और लास्ट स्टेप होगा जो ये हमने डिसीजन लिए हैं इनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना। तो जो हमारा डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपकी इतनी डिजायर्ड रीच है, ये रीच आप चाहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं और ये इम्पैक्ट आप चाहते हैं मीडिया से, फिर आप सेलेक्ट करेंगे उस मीडिया को। हमारे पास बहुत सारे मेजर मीडिया के टाइप्स हैं। उन मेजर मीडिया के टाइप्स में से अब आपको सेलेक्ट करना है आपकी रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, उनके बेसिस पे आपको मीडिया को सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आपका एडवर्टाइजिंग का मैसेज टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा। द मीडिया प्लानर मस्ट नो द कैपेसिटी ऑफ मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया टाइप्स टू डिलीवर रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। ये कह रहा है जो मीडिया की प्लानिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइजर है, उसको पता होना चाहिए कि जो हमारे मेजर मीडिया के एडवर्टाइजिंग मीडिया के जो टाइप्स हैं, आपके पास टीवी भी है, रेडियो भी है, और हम कह सकते हैं मैगजीन्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं। तो मीडिया प्लानर को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनकी क्या कैपेसिटी है रीच में, फ्रीक्वेंसी में और इम्पैक्ट पे, क्योंकि अलग अलग मीडिया टाइप्स की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो टीवी है उसकी रीच क्या है,
बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एक लोकल न्यूज़पेपर की बात करें तो उसकी रीच क्या है, कम। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टीवी पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है। एक एडवर्टाइजिंग मैसेज को आप एक ही प्रोग्राम में, मान लो बिग बॉस का शो चल रहा है, तो आप बिग बॉस के शो में क्या कर रहे हैं, एक ही बार अपने मैसेज को मतलब 3 या 4 बार एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। लेकिन अगर लोकल न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट दी है तो आप कितनी बार दे सकते हैं, महीने में अगर आप डेली बेसिस पे भी दोगे तो 30 बार फ्रीक्वेंसी गई एक आदमी के पास। लेकिन अगर हम टीवी की बात कर रहे हैं तो एक ही शो में एक ही दिन में आप 4 या 5 बार दिखा सकते हैं। बिग बॉस 1 घंटा चलता है या 1.5 घंटा चलता है, तो उसमें आप 3-4 बार एक ही दिन में दिखा सकते हैं। तो 30 दिनों में आप देखो कितने बार दिखा देंगे। अगर आप 4 बार एक दिन में दिखा रहे हैं तो 30 में 120 बार, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा। इम्पैक्ट भी आप देखें, प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी फ़र्क पड़ता है। टीवी में आप उसका फुल कैसे वो आपका प्रोडक्ट काम करता है वो दिखा सकते हैं, क्या न्यूज़पेपर में दिखा सकते हैं, नहीं, तो वहाँ उसका इम्पैक्ट कम है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो मीडिया की प्लानिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइज़र है, उसको अलग अलग जो मीडिया के टाइप्स हैं उनकी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि उनकी क्या कैपेसिटी है रीच में, फ्रीक्वेंसी में और इम्पैक्ट में। द मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया along with their cost, advantage and limitation are profiled in table 18.1। ये कह रहा है जो हमारे मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनकी कोस्ट, एडवांटेज और लिमिटेशन के साथ आपको टेबल 18.1 में दिखाए हैं। ये है हमारी टेबल 18.1। इसमें आपको मेजर मीडिया के टाइप्स मिलेंगे कि भाई कितने मीडिया के टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि अलग अलग मीडिया की क्या क्या कैपेसिटी है रीच के मामले में, फ्रीक्वेंसी के मामले में और इम्पैक्ट के मामले में। क्योंकि हमें जो रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट चाहिए, जो हम फर्स्ट स्टेप में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इतना तो हमें चाहिए रीच, वो हमें उस मीडिया से लेना है। तो आपको पता होनी चाहिए अलग अलग मीडिया की कैपेसिटी, रीच के मैटर में, फ्रीक्वेंसी के मैटर में और इम्पैक्ट के मैटर में। फिर देखिए आप मीडियम, अगर पहले मीडिया की बात करें तो वो है न्यूज़पेपर, दूसरा है टेलीविज़न, थर्ड है डायरेक्ट मेल, फोर्थ है रेडियो, फिफ्थ है मैगजीन। उसके बाद हम आ सकते हैं आउटडोर, फिर है येलो पेजेस, न्यूज़ लेटर, ब्राउचर्स, टेलीफोन। तो इतने सारे मीडिया के टाइप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो इनकी हम एडवांटेज और लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। पहले है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की एडवांटेजेस क्या हैं, फ्लेक्सिबल है, टाइमलीनेस है, डेली न्यूज़पेपर आता है, टाइम फिक्स्ड है, गुड लोकल मार्केट कवरेज है। अगर आपको कोई मैसेज सिर्फ लोकल ही पहुंचाना है तो लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें आप दें तो उसकी जो कवरेज होगी वो अच्छी होगी। ब्रॉड एक्सेप्टेंस है, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब मोस्टली हर बंदा सुबह उठ के न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही पढ़ता है। हाई बिलीवेबिलिटी है, न्यूज़पेपर पे हम बिलीव करते हैं क्योंकि उसी के थ्रू हमें कंट्रीज़ में जो भी हो रहा है, लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हैं उनके बारे में पता चलता है। तो बिलीवेबल है, पर्सन्स जितने भी हम इंसान हैं हम ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो शॉर्ट लाइफ है, न्यूज़पेपर आप आज पढ़ते हैं तो कोई भी कल वाला न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ेगा, शॉर्ट लाइफ है। पुअर रिप्रोडक्शन क्वालिटी है, क्योंकि आप ये देखें जो न्यूज़पेपर का पेपर होता है उसकी क्वालिटी कितनी लो क्वालिटी होती है। स्मॉल पास अलोंग ऑडियंस, ये कह रहा है स्मॉल पास अलोंग ऑडियंस का मतलब है कि भी कई बार हम देखते भी नहीं है न्यूज़पेपर में क्या एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हम सिर्फ अगर न्यूज़ पढ़नी है तो पढ़ लेते हैं, मतलब उसके साइड से लोग निकल जाते हैं। फिर आती है टेलीविज़न, दूसरा जो हमारा मीडिया है वो है टेलीविज़न। कंबाइन साउंड, साउंड एंड मोशन, ये कह रहा है अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी आपको फंक्शनिंग दिखानी है तो आप उसमें साइट दिखा भी सकते हैं, साउंड भी है, मोशन भी है। अपीलिंग टू द सेंसेस, ये कह रहा है ये सारी सेंसेस को अपील करता है। जब आप देख रहे हैं तो आइज़, जो हमारी आई साइट है, जो हमारी एक सेंस है, उसको भी अपील कर रहा है। सुन रहे हैं तो ईयर्स को भी अपील कर रहा है। जब आप उसको मोशन देख रहे हैं तो फील भी करते हैं, हम इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारी सारी सेंसेस को अपील करता है। हाई अटेंशन होती है, हाई रीच होती है। कई बार अगर हम नहीं भी देखना चाहते लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट अच्छी लग रही है तो अटेंशन जो रेट है इसका वो अच्छा है, हाई रीच है। आप जो टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है वो कितने, मतलब नेशनल अगर कोई टीवी चैनल है तो उसके थ्रू आप उसकी जो रीच होगी आप देखिए कि भी वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री आपका जा सकता है। हाई एब्सोल्यूट कॉस्ट, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, टीवी पे अगर आप ऐड चलवाते हैं तो उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो बहुत हाई होती है।
हाई क्लटर। हाई क्लटर का मतलब है कि जब हम एक शो देखते हैं एज अ ऑडियंस, एक शो के टाइम पे हमें इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट दिखने को मिलती है तो हमें याद भी नहीं रहता कि भी किस प्रोडक्ट की हमने क्या एडवर्टाइजमेंट देखी है। तो क्लटर क्या है, बहुत ज़्यादा सारी कंपनीज टीवी पे ऐड देती हैं। फ्लीटिंग एक्सपोजर। फ्लीटिंग एक्सपोजर का मतलब है कि भी वो उड़ते नेचर की होती हैं, मतलब आप उनको ये नहीं है कि भी एक चल रही है तो वो आदमी को याद रहती है, आई चली गई, दूसरी आई चली गई, तीसरी आई चली गई। लेस ऑडियंस सेलेक्टिविटी। लेस ऑडियंस सेलेक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट नहीं कर सकती। न्यूज़पेपर में तो क्या है कि अगर आपने सेलेक्ट करा कि मुझे सिर्फ इस लोकल एरिया में करना है तो वहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने टीवी पे ऐड दे दी तो वो टीवी सबके घर में है, अगर उस टीवी पे वो चैनल जिस पे आपने ऐड दी है और जिस शो पे आपने अपनी ऐड दी है, जैसे बिग बॉस पे, तो जो भी बिग बॉस देखेगा वो उस तक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ उन्हीं तक जाए, सेलेक्टिव ऑडियंस तक, तो वो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मेल। आपका जो एडवर्टाइजिंग है, जो मैसेज है, उसको आप डायरेक्ट मेल के थ्रू भी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। इसके हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं? ऑडियंस सेलेक्टिविटी। आप अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन्हीं को सिर्फ डायरेक्ट मेल करें, अपने मैसेज को पहुंचाएं। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप अलग अलग ऑडियंस तक अलग अलग एडवर्टाइजिंग के मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप मॉडिफाई करके भेज सकते हैं। नो एड कॉम्पिटिशन विद इन द सेम मीडियम। ये कह रहा है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप अपनी मेल्स भेज रहे हैं, दूसरी कंपनी अपनी मेल्स भेज रहा है, तो यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है विद इन द सेम मीडियम। पर्सनलाइजेशन पॉसिबल है। पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि भी आप अलग अलग आदमियों को अलग अलग टाइम पे उनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल मैसेज डिज़ाइन कर सकते हैं, किस लेवल का उनके मतलब नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग मैसेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिमिटेशन क्या है? रिलेटिवली हाई कॉस्ट जंक मेल इमेज। ये कह रहा है बहुत सारी इसकी, एक तो हाई कॉस्ट हमें आती है और दूसरा है जंक मेल इमेज। मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं ईमेल्स के थ्रू, हमें इतनी इरिटेटिंग लगती हैं, मतलब जंक मेल टाइप हो जाते हैं कि भी हम इन पे इतना ध्यान भी नहीं देते। आपको भी प्रमोशंस आते होंगे, क्लियर, अलग अलग कंपनीज के। फिर आता है रेडियो। रेडियो के एडवर्टाइजमेंट हैं मास यूज़। बहुत लोग जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं अपने घर से ऑफिस या कहीं भी, तो हम ऑलमोस्ट रेडियो तो सुनते ही हैं, तो मास यूज़ है। हाई जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक सेलेक्टिविटी। अगर आप जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली किसी पर्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑडियंस को, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो के चैनल्स अलग अलग हैं, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में, तो उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लो कॉस्ट। जो रेडियो पे अगर आप एडवर्टाइजिंग मैसेज चलवाते हैं तो उसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू टीवी बहुत कम है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ऑडियो प्रेजेंटेशन ओनली। ये कह रहा है इसमें सिर्फ है ना, इंसान सुनता है तो प्रोडक्ट को इमेज नहीं कर पाता, उसको देख नहीं पाता, सिर्फ ऑडियो प्रेजेंटेशन है। लोअर अटेंशन देन टेलीविजन। टेलीविजन में जब हमें अच्छे अच्छे मॉडल्स दिखते हैं, उनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं या फंक्शनिंग देखते हैं, तो हमारी अटेंशन जब ही गेन हो जाती है। टीवी हमारी अटेंशन को गेन कर लेता है, लेकिन रेडियो के केस में ऐसा नहीं होता, हम इतना अपनी अटेंशन नहीं दे पाते। नॉन स्टैंडर्डाइज रेट स्ट्रक्चर। ये कह रहा है इसमें जो रेट के स्ट्रक्चर हैं वो फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग जो आपके रेडियो चैनल्स होते हैं वो अलग अलग चार्जेस करते हैं। और इसका भी सेम वही है, फ्लीटिंग एक्सपोजर की भी एक बार सुना तो इंसान को याद भी नहीं रहता, दूसरे पे वो मूव ऑन हो जाता है। उसके बाद है मैगजीन्स। मैगजीन्स में हाई जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक सेलेक्टिविटी। ये हमने कहा ही था, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था पिछली वीडियो में इम्पैक्ट का, कि भी अगर आपकी फूड की ऐड है, फूड से रिलेटेड आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज है, अगर आप उसको फॉर्चून की मैगजीन में देंगे, जहाँ हम बात कर रहे हैं टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं नेटवर्थ के केस में, या टॉप 100 रिच पर्सन कौन से हैं, फेमस मॉडल्स कौन सी हैं 10, अगर हम उसमें फूड की ऐड दे रहे हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट है? नहीं। लेकिन अगर आप फूड की ऐड को बोन एपिटिट की मैगजीन में दे रहे हैं, वहाँ उसका इम्पैक्ट है। तो इसमें जब आप मैगजीन की बात कर रहे हैं तो आप अपने मैसेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, जोग्राफिकली भी और डेमोग्राफिकली, किस ऑडियंस तक क्या डेमोग्राफिक उनका हम कह सकते हैं वो है कि सेक्स, एजुकेशन, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, और जोग्राफिकली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग मैगजीन्स को। क्रेडिबिलिटी एंड प्रेस्टीज। ये कह रहा है
जो मैगजीन्स हैं वो अच्छी भी मानी जाती हैं, क्रेडिबल भी हैं और प्रेस्टीज भी मानी जाती हैं, क्योंकि मैगजीन हर बंदा नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर फिर भी डेली बंदा पढ़ता है, लेकिन मैगजीन जो एक पर्टिकुलर किसी बंदे का इंटरेस्ट है तो वही पढ़ेगा। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है तो वो फॉर्च्यून मैगजीन्स को पढ़ेगा। अगर कोई जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, गृह शोभा आती है, तो हाउस वाइफ्स के लिए स्पेशल है गृह शोभा। तो इसमें क्या है, जोग्राफिकल और डेमोग्राफी का आप सेलेक्ट तो कर ही रहे हैं, क्रेडिबल और प्रेस्टीज भी मानी जाती हैं। हाई क्वालिटी रिप्रोडक्शन, जैसे न्यूज़पेपर के जो पेपर की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, उनके कंपैरिजन में जो मैगजीन की क्वालिटी होती है पेपर की वो अच्छी होती है, पिक्चर्स अच्छे से दिखती हैं जितनी न्यूज़पेपर में नहीं दिखती। लॉन्ग लाइफ मैगजीन्स को फिर भी हम घर पे रख लेते हैं। गुड पास अलॉन्ग लीडरशिप, ये कह रहा है मतलब एक रीडरशिप का भी हम देखें तो गुड है, क्योंकि न्यूज़पेपर फिर भी बंदा नहीं पढ़ता, लेकिन मैगजीन को जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या खाली बैठे होते हैं तो मैगजीन्स को फिर भी हम उठा के पढ़ लेते हैं। लेकिन इनमें भी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है लॉन्ग एड परचेज लीड टाइम। ये कह रहा है जो आपकी ऐड का परचेज लीड टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक मैगजीन एक महीने में एक बार आती है, तो आप ये देखें आपको एक महीना वेट करना पड़ा, उसके बाद वो छपेगी फिर वो रिलीज़ होगी, तो उसमें जो लीड टाइम है वो ज़्यादा है। और मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, क्योंकि एक मैगजीन एक महीने में एक बार छप रही, तो उसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो मैक्सिमम अगर उसमें 20 पेज हैं तो 20 एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट। सम वेस्ट इन सर्कुलेशन, और कुछ वेस्ट हो जाती है सर्कुलेशन में, क्योंकि हम इतना नहीं पढ़ते मैगजीन्स को भी कि भी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आउटडोर में आप देख सकते हैं कि भी आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं आपको पैम्पलेट्स दिखते हैं या कहीं वैसे एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर मीडिया। उनके थ्रू भी आप अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई रिपीट एक्सपोजर है। एक बंदा मान लो घर से ऑफिस जा रहा है, आपने बैनर लगा रखा तो वो डेली उसको देख रहा है, तो हाई रिपीट एक्सपोजर है। लो कॉस्ट है, सिर्फ आपने एक बैनर लगा रखा है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कम। लो कंपटीशन है, क्योंकि आपने जो एक जगह परचेज कर ली वहाँ आपका ही बैनर है, वहाँ इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लिमिटेड ऑडियंस सेलेक्टिविटी, पहला तो है आप ऑडियंस को सेलेक्टिंग कर सकते हैं, जैसे आप मैगजीन में कर सकते हैं कि अगर लेडीज़ के लिए है, हाउस वाइफ्स के लिए हैं, या जो घर पे लेडीज़ रहती हैं उनके लिए अगर आपका मैटर है, आपकी ऐड है, तो आप गृह शोभा की जो मैगजीन आती है उसमें दे सकते हैं, तो आपने ऑडियंस की सेलेक्टिविटी कर दी। लेकिन अगर आपने बाहर लगा रखी है उसमें ऑडियंस की सेलेक्टिविटी नहीं होती, बूढ़े भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। क्रिएटिव लिमिटेशंस, उसमें आप इतनी क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते। टीवी पे अगर आपने ऐड डाली है तो आप उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स डाल के, अच्छी साउंडिंग डाल के, अच्छी पिक्चर्स दिखा के, या अच्छे किसी मॉडल को हायर करके, तो उसमें क्रिएटिविटी के ऑप्शंस हैं। लेकिन आउटडोर वाली में कोई भी क्रिएटिव ऑप्शंस नहीं है। येलो पेजेस जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स वगैरह आते हैं उन्हें हम बोल रहे हैं येलो पेजेस। एक्सीलेंट लोकल कवरेज, लोकल के लेवल पे तो बहुत अच्छे से वो कवर कर लेते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। हाई बिलीवेबिलिटी, वाइड रीच एंड लो कॉस्ट। फिर है हाई कंपटीशन, लॉन्ग एड परचेज लीड टाइम, क्रिएटिव लिमिटेशंस। क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूज़ लेटर्स पर। वेरी हाई सेलेक्टिविटी, न्यूज़ लेटर जो आप अपनी कंपनी से रिलेटेड अपने टारगेट ऑडियंस को पहुंचाते हैं उसमें हाई सेलेक्टिविटी है, जिसको आप देना चाहते हैं उसी को देंगे। फुल कंट्रोल है, इंटरेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिलेटिवली लो कॉस्ट है। कॉस्ट कुड रन अवे, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी क्या है, कॉस्ट की है। क्लियर। फिर है ब्राउचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी है, फुल कंट्रोल है, कैन ड्रामेटाइज मैसेजेस। ओवर प्रोडक्शन कुड लीड टू रन अवे कॉस्ट, लेकिन उसमें भी क्या है, जो ओवर प्रोडक्शन अगर आपकी हो जाती है ब्राउचर्स की तो वो रन अवे कॉस्ट को लीड कर देती है। फिर है टेलीफोन के थ्रू आप मेनी यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है आपको एक पर्सनल टच, आप टेलीफोन करें उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको भी बहुत सारी कॉल्स आती होंगी कि मैम हमारा ये प्रोडक्ट है, क्या आप लेना चाहेंगे। मोस्टली होता है बैंक्स के केस में, बैंक्स की तरफ से आपको फ़ोन आते होंगे, मैम आपका अकाउंट हमारे साथ है, क्या आप ये लोन लेना चाहेंगे, आपको ये लोन मिल रहा है ये। या इंश्योरेंस वालों की तरफ से, क्या मैम आप इंश्योरेंस करवाना चाहेंगे। तो ये जो मार्केटिंग हम कह सकते हैं एक एडवर्टाइजिंग मैसेज है, वो आपको कैसे दे रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू। तो मैनी यूजर्स हैं, अपॉर्चुनिटी टू गिव अ पर्सनल टच, पर्सनली आप अकॉर्डिंगली मतलब उस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आप बात करते हैं, मैसेज देते हैं, जो उनकी क्वेरीज होती हैं उनको लेते हैं। रिलेटिवली हाई कॉस्ट आती है, इंक्रीजिंग कंज्यूमर रेसिस्टेंस।
ये कह रहा है एक तो कॉस्ट तो हाई है जब आप टेलीफोन कर रहे हैं, आपके जो बिल्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर की रेसिस्टेंट है वो भी हाई है। क्योंकि आप खुद देखें एज अ पर्सन, जब हमारे पास ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं बैंक की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, या जो हमारी सिम कार्ड्स हैं जैसे एयरटेल की तरफ से आती है, मैम आपके लिए आपके नंबर पे ये ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो इनकी तरफ से जब हमें कॉल्स आती हैं तो कस्टमर कितना इरिटेट होता है। तो कस्टमर की जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये थे हमारे मेजर मीडिया के टाइप्स। इनको आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से जो आपकी डिज़ायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को फुलफिल करता हो। जितना आप रीच चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद इनके बाद हम बात करें, मीडिया प्लानर्स मेक देयर चॉइसेस बाय कंसीडरिंग। ये कह रहा है आपको रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को तो ध्यान में ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया प्लानर को अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसकी मीडिया की हैबिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट की आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना ज़रूरी है, उसकी पिक्चर्स को दिखाना ज़रूरी है, तो क्या आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं? नहीं। तो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को भी आप देखें। मैसेज रिक्वायरमेंट्स को आप देखें कि आपका मैसेज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे वो अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। उसकी कॉस्ट को भी आप कंसीडर करें, क्योंकि अलग अलग मीडिया टाइप्स की अलग अलग कॉस्ट है। तो डिज़ायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट के साथ मीडिया प्लानर को बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है जब वो मेजर मीडिया के टाइप्स में से किसी एक पर्टिकुलर मीडिया को सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो हमारे ये अलग अलग मीडिया के टाइप्स हैं, कुछ बच जाते हैं जो इनके अलावा इस टेबल में हमने देखे, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो बी पॉइंट है चूजिंग मीडिया में, हमने पहले इम्पैक्ट, रीच और फ्रीक्वेंसी को देखा, फिर हम मीडिया के टाइप्स को देख रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल पे, कि भी अब मीडिया तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन इसमें भी व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे उसकी मीडिया की टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन पे, और फिर फाइनली इनके रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। फिर हमारा ये 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट मैं करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, ताकि हर एक बच्चे को हेल्प हो जो भी फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग की बुक को कवर करना चाहता है। क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवा रहा हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वे आप उन सभी बच्चों तक मेरी वीडियोस को पहुँचाएं जिनको एक्चुअल में नीड है, फिलिप कोटलर की बुक को वो पढ़ना चाहते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं। और इन रिटर्न आपसे सिर्फ एक ही चीज़ तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।